जी मैं प्रवीण वाल्मीकि जी है। मैं कहना चाहूँगा प्रवीण भाई, ये चाय पे चर्चा में जो आज शामिल हुए हैं और समाज के प्रबुद्ध साथियों से परिचय हुआ है, तो इस मीटिंग से समाज में क्या संदेश देना चाहेंगे और आपको कैसा लगा? ना चाय पे बदलाव, चाय देश का बदलाव। जैसे चाय बेचने वाला एक प्रधानमंत्री बनता है तो चाय से ही शुरुआत होती है और आज चाय से शुरू हो गई है। देश में बदलाव जरूरी है। हमारे पास केतली है। और हम तो चाय से फेवरेट है। ये जो हमारे क्रांतिकारी साथी प्रवीण वाल्मीकि जी, और इन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया है कि चाय से इस देश में सभी को जय। मैं सिर्फ 2 मिनट दूंगा, ज़्यादा टाइम काफ़ी टाइम हो गया मीटिंग को भी। और मैं कहना चाहूँगा जैसे संतलाल जी ने बार बार कहा कि आर्थिक सहयोग, सबने कहा कि भाई आर्थिक सहयोग। मैं ये नहीं कहता आर्थिक सहयोग नहीं करना, आर्थिक सहयोग करना है, पर हमारा कुनबा बढ़ा के। जैसे मान लो हमारा कुनबा हो गया इस साल में 5000, मैं चाहता हूँ कि हर वार्ड वाइज हमारे 50 से 100 मेंबर कम से कम हो। प्यार से, जैसे हम राजनीति का टाइम आता है ना, तो लोगों के साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं कि वो मेरे चाचे का छोरा है, वो मेरे ताऊ का लड़का है, वो मेरे प्यारा है, वो मेरा यार है। कोई जैसे ही हमारे वार्ड वाइज आते हैं ना, मैं सत्रह ये सुझाव दे रहा हूँ सिर्फ नॉर्मली, भाई मैं ये कह नहीं रहा कि प्रेशराइज है। एक सुझाव है कि भाई हमने जैसे हर घर से, जैसे मैं खुद हूँ तो मेरा दायित्व है कि मैं 5 घर जोड़ूंगा ही जोड़ूंगा, उनके 5 एक्टिव मेंबर मैं जोड़ूंगा। वो 5 मेंबर जोड़े या ना जोड़े उनका मुझे नहीं पता, पर मैं मेरे 5 मेंबर जोड़ूंगा। उस 5 मेंबर को अगर हम, जैसे आज 20 मेंबर हैं, अगर हम सोच के जाए कि हमने 20 जोड़ लिया तो हम 100 हो गए। अगली मीटिंग में हो सकता है हम 500 हो जाएंगे, उससे अगली मीटिंग में हो सकता है हम 2500 हो जाएंगे। तो मैं तो ये चाहूँगा कि हर मेंबर को हम जब साथ में जोड़ेंगे तो पर मंथली हम उसकी एक चार्जेस लगा दें। मान लो मेरे 100 रुपये मैं चाहूँ तो चाहे 10,000 रुपये दूँ पर मंथ, हो सकता है मैं 11,000 दूँ, हो सकता है मैं लाख रुपये दूँ, वो मामला अलग है। पर एक मिनिमम फीस पर मंथ एक बंदे की ज़रूर लगानी है, जिससे किसी पे बोझ नहीं पड़ेगा। अगर हम किसी से बार बार कहेंगे ना कि हमारा आर्थिक सहयोग करो, वो हमसे कट जाएगा, वो कटना शुरू हो जाएगा। कहोगे यार यहाँ तो कटा है, यहाँ जाते ही पैसे लगेंगे। तो हमें ये नहीं करना, लोगों के साथ में व्यवहार भी, सुझाव भी और प्यार भी सब बराबर रखना है। एक मिनिमम जो पेमेंट है, मान लो 500 रुपये पर मंथ है, 200 रुपये पर मंथ है, 100 रुपये पर मंथ है, वो तो देखो जो संगठित लोग हैं वो जो सही रखें वो रख सकते हैं, और किसी को देने में कोई हर्ज भी नहीं होगा। पर मंथ की 1 तारीख पे आए वो 500 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये, जो भी हमारी टीम की फीस है पर मंथ घर से वो लगा दें। हमारा परिवार जितना बड़ा होगा, जितना बड़ा कुनबा होगा, जैसे पहले कहते थे ना कि भाई यार सामने वाले घर से टक्कर लेनी है, कैसे लेनी है, हम तो 2 हम 6 है और हम 8 हो गए, तो पहले हमारे कुनबे को बड़ा करो। हमारे जितने भी लोग हैं, मैं ये नहीं कहता कि आपको नहीं पता होगा, आप सबको पता होगा कि हमारे कौन से प्यारे हैं, कौन से बिरादरी के हैं, जो लोग शोषित हैं, उनको ये करो सिर्फ हमारे साथ जुड़ो। वो लोग तो हमारे साथ जुड़ेंगे जिनके साथ दर्द हुआ है, या जिनके साथ समस्या हुई है। और हमारे एक्टिव काम जो सोशल काम है, जैसे भाई साहब ने कहा सोशल मीडिया से जुड़ो, सोशल मीडिया से जुड़ो पर बढ़िया काम से, जैसे पर्यावरण से, भीम आर्मी को पर्यावरण से जोड़ो, भीम आर्मी को कोई जैसे छबील लगाई है उसके लिए जोड़ो। एक्टिव काम जो बढ़िया से सुचारू काम है, जो लोगों की सूझबूझ से काम है, उनसे जोड़ो। ना कि मैं कहता हूँ कि मैं भाई साहब की बात का विरोध करना चाहूँगा कि वहाँ चंद्रशेखर जी का नाम लिया गया। क्यों नाम लिया गया? जो दिखेगा, जो चलेगा, उसी का तो चर्चा होगी ना। आज मनीषा की बात क्यों हो रही है? दिल्ली में एक हत्याकांड हुआ था, निर्भया हत्याकांड, उसकी बात क्यों नहीं हो रही? मनीषा की क्यों हो रही है? क्योंकि वो ट्रेन में है, वो चल रही है, सारे लोग उसके पीछे हैं, तो उसकी बात हो रही है। ऐसे ही मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ के साथ जो चंद्रशेखर आजाद जी हैं, वो आज ट्रेन में है तो वो चल रहे हैं, उनके पास किसी भी मोटिव है कुछ की है, हमें नहीं पता, पर हमें तो किसी का विरोध करना ही नहीं है ना। अगर विरोध करोगे तो एक बाजू काट लो, कटोगे तो बटोगे। सुझाव, मैं सिर्फ सुझाव के तौर पे बता रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि आप लागू करो। अपना परिवार और अपना कुनबा बढ़ाओ और आप पर मंथ फीस लगा दो। आर्थिक सहयोग जिसका जितना जी करे उतना दो, वो तो हम आपके साथ पर मंथ ढंग से हैं।
पर मंथ की फीस आप लगाओगे, आप कैशियर रखोगे, आपका मैं कह रहा हूँ जी आपको चंदा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको चंदा देने की जरूरत पड़ेगी। भाई 500 लोगों के साथ अगर हम 100 रुपये जोड़े तो 5 लाख रुपये पर मंथ होता है जी। और हिसार शहर में 500 लोग जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। जो व्यापारी वर्ग से है, जो सरकारी वर्ग से है, जो या किसी भी फील्ड में है, वो 100 रुपये पर मंथ देते हुए जाएगा नहीं, बहुत नहीं लगेगा। अगर आज हम अपना बोझ समझ के कहेंगे ना, अगली मीटिंग में जी सहयोग करो, वो कहेगा यार मैं मारा गया, अगली मीटिंग में मारना पड़ा नहीं यार। मैं ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ संतराल जी, मैं आपको ये नहीं कह रहा। हमारा मोटिव सिर्फ ये है संगठन को आगे चलाना, समाज को आगे चलाना। अगर समाज को आगे चलाना तो भूख से नहीं चलेगा जी। आप किसी बंदे को सुबह से लेकर शाम तक भूखा रखो, शाम को उसको कहो यार संगठन की बात कर, वो कहो भाई पहले रोटी खाने दो, पहले पेट में कुछ होगा कोई बात करेंगे। इसीलिए संगठन के पेट में कुछ होगा तो ही आगे कुछ काम करेगा ना। संगठन तो हमारा भूखा है, मैं माफी चाहूँगा संतराल जी, और ये सच्चाई है हमारी, क्योंकि हमारा शोषित वर्ग है जी, सदा से ही शोषित है। आज हमारे पास 100 इनकम हो गए, संतराल जी किसी के आता ही है, मतलब ही नहीं है, या हमारा संगठन आदि नहीं आएगा किसी के। किसी भी सामाजिक उत्पीड़न होती है, समाज के बंदे पे 100 रुपये पर्ची हुई और 500 लोग हैं, मान लो मंगानी में एक हत्याकांड हुआ थोड़े दिन पहले, भीम आर्मी जाके उसको 5 लाख रुपये पर मंथ का चेक दिया है जी। भाई साहब पूरा गाँव हमारा होगा, 100 रुपये हमारी जेब से पर मंथ गए और हमने जाके वो चेक दे दिया जी, संगठन की तरफ से हमने चेक दे दिया। मैं कह रहा हूँ ऐसी पहली मुहिम होगी जो लोग हमारे से लुकाएंगे, भाई लोग तो चंदा लेके रहे और ये चंदा देके जा रहे। उस परिवार का साथ आर्थिक सहयोग दे दिया तो हमारा काम वो मुकाबले नहीं कर पाएगा। भाई मैं देखो आप सबसे छोटा हूँ भी, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। 100 रुपये किसी की भी जेब से कुछ भी वैल्यू नहीं है, पर मंथ दे दो, 200 रुपये दे दो, 500 रुपये दे दो, उसका पता ही नहीं लगेगा, पर देने पर मंथ है। और बार बार ये कहेंगे आर्थिक सहयोग करो, तो मेरे ख्याल से आज जैसे 20 आए हैं, अगली बार 18 आएंगे भाई। और नहीं तो आप अपने अपने लोगों को जोड़ो। मैं मानो मैं वार्ड नंबर 5 में हूँ तो मेरी जिम्मेवारी लगाओ कितने 10 लोग जोड़ने हैं। अगली मीटिंग मेरे वार्ड में होगी, उसका अलग ही मजा है। हर वार्ड वाइज मीटिंग करो, मंथली करो, 2 मंथ में करो, 3 मंथ में करो, उस मंथली वाइज मीटिंग करो, आपका कुनबा बढ़ता जाएगा भाई। और हमारा संगठन का मोटिव ये है कि अगर हम संगठन से जुड़ेंगे ना तो कुनबा बढ़ा के ही जुड़ेंगे नहीं। संगठन को मजबूत करना है तो कुनबा बढ़ाना पड़ेगा। अपना कुनबा बढ़ाओ, कैसे भी सहयोग करो, आपके सब साथियों का सहयोग रहेगा तो आगे ऐसे ही विचार करते रहेंगे। जय हिंद।